नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे दूसरे ग्रह पर जहां का कानून सबसे अलग और सबसे क्रूर है। ये कहानी है डैक नाम के एक एलियन की, जो दिल का अच्छा है लेकिन उसे अपने समूह में जगह पाने के लिए एक खतरनाक योद्धा बनना होगा। कहानी में है एक डरावना ग्रह, एक अजय जीव कैलेक्स, एक रहस्यमय रोबोट लड़की और एक छोटा सा दोस्त। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह रोमांचक साइंस फिक्शन कहानी। कहानी की शुरुआत एक दूसरे ग्रह से होती है, जहाँ का नियम है अगर तुमने अपने से कमज़ोर को नहीं मारा तो वह तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ हमें डैक नाम के एक एलियन दिखता है, जो अपने बड़े भाई, जो एक महान योद्धा है, से मिलने जाता है। डैक फिजिकली कमज़ोर है और उसके दांत भी कम हैं, जबकि यहाँ हर एलियन क्रूर है। डैक के भाई के चेहरे पर मास्क है, जो योद्धा होने की निशानी है, और डैक को यह मास्क पाने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी। जब डैक अपने भाई से मिलता है तो वे एक दूसरे पर हमला करते हैं। डैक अपने समूह को दिखाना चाहता है कि वह भी बाकियों जैसा है, लेकिन उसका भाई उसे आसानी से हरा देता है। उसे समूह में जगह पाने और गायब होने की शक्ति हासिल करने के लिए मास्क जरूरी है। अपने भाई से हारने के बाद भाई उसे अपने स्पेसशिप में ले जाता है, जहां आधुनिक हथियार है। भाई कहता है कि उसे खुद को साबित करना होगा। डैक फैसला करता है कि वह डेथ प्लैनेट पर जाकर कैलिक्स नाम के एक खतरनाक जीव का शिकार करेगा, जिससे उसके पिता भी डरते हैं। डैक के पिता आते हैं और बड़े बेटे को डांटते हैं कि उसने डैक को क्यों नहीं मारा। वे डैक को बंदी बना लेते हैं, लेकिन बड़ा भाई उसे एक मौका देना चाहता है। जब पिता नहीं मानते तो भाई उन पर हमला कर देता है। गुस्से में पिता उसका एक हाथ काट देते हैं, लेकिन भाई डैक को आज़ाद करके स्पेसशिप को डेथ प्लैनेट के लिए लॉन्च कर देता है। जैसी जहाज उड़ान भरता है, डैक देखता है कि उसके पिता ने उसके भाई को मार दिया, क्योंकि उसने समूह के लीडर का आदेश नहीं माना था। डैक का जहाज डेथ प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है, लेकिन वह बच जाता है। यहाँ का जंगल बेहद खतरनाक है। पेड़ हमला करते हैं और खूंखार फूल अपना रूप बदल लेते हैं। मुश्किल से भागते हुए डैक को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो बंधी हुई है। वह खुद को थिया न बताती है और डैक से कहती है वह कैलिक्स तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकती है। डैक मना कर देता है, क्योंकि वह याजा एलियन है और किसी की मदद नहीं लेता। तभी एक पौधा उस पर हमला करता है और गिरते गिरते वह थिया को आज़ाद कर देता है। यहाँ पता चलता है कि थिया इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जिसे वैलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन ने बनाया। वही कंपनी जिसने प्रोमेथियस फिल्म में डेविड नाम का एक एंड्रॉयड बनाया था। थिया 2 साल से इस ग्रह पर फंसी है। एक ड्रैगन जैसे जीव से डैक की जान बचाने के बाद थिया उसे कैलिक्स तक ले जाने का वादा करती है, बशर्ते डैक उसे अपने साथ ले जाए। डैक का नेविगेशन यंत्र खराब हो चुका है, इसलिए वह मान जाता है। रास्ते में थिया उसे बताती कि वह अपनी सिस्टर टेसा के साथ आई थी, लेकिन कैलिक्स ने उन पर हमला कर दिया और वह अपनी बहन से बिछड़ गई। उसे यकीन है कि टेसा भी जिंदा है। दूसरी तरफ टेसा को दिखाया जाता है, जो अपने बेस कैंप में वापस आ गई है और उसे एक बायो वेपन रिकवर करने का नया टास्क मिला है। वह अपनी बहन थिया को ढूंढ रही है। डैक को थिया आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बंदर जैसा जीव उनकी मदद करता है और बदले में डैक उसकी जान बचाता है। थिया उसका नाम बर्ड रखती है। रात में डैक उन्हें अपने बारे में बताता है, कैसे उसके पिता ने उसके भाई को मार दिया। तीनों एक अच्छी टीम बन जाते हैं। अगले दिन वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैलिक्स रहता है। यह वही जगह है जहां थिया के साथी को मारा गया था। थिया को अपने पैर मिल जाते हैं, जिससे वह चल सकती है। वह डैक को बताती कि उसकी सिस्टर टेसा और उसकी टीम यहाँ आ रही है, क्योंकि वैलेंट कॉर्पोरेशन का मिशन कैलिक्स को पकड़ना है। यह सुनकर डैक को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसका शिकार कोई और ले जाएगा। वह आगे बढ़ता है और कैलिक्स से भिड़ जाता है। कैलिक्स बहुत विशाल और भयानक है और उसके शरीर के कटे हुए हिस्से फिर से जुड़ जाते हैं। कैलिक्स डैक को पटक देता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। डैक हार नहीं मानता और चाकू से कैलिक्स की गर्दन काट देता है, लेकिन वह फिर जिंदा हो जाता है। तभी टेसा वहां पहुंच जाती है और एक बम फेंकती है, जिससे डैक और कैलिक्स दोनों फ्रीज हो जाते हैं। टेसा और थिया बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। टेसा डैक के दिमाग को स्कैन करती है और उसे अपने लिए काम करने को कहती है। डैक के मना करने पर वह उसके दिमाग में केमिकल इंजेक्ट कर देती है, जिससे थिया को बहुत दुख होता है। थिया डैक को वहां से भागने में मदद करती है। डैक अपने भाई के स्पेसशिप में पहुंचता है, अपने घाव भरता है और अपने भाई का मास्क पहन लेता है।
उसके पास भागने का मौका है, लेकिन वह थिया को बचाने वापस जाने का फैसला करता है। डैग आधुनिक हथियार बनाकर बड को साथ लेकर टेसा के कैंप पर हमला कर देता है। वे थिया को आज़ाद कराते हैं। थिया बताती है कि टेसा कैलिक्स को पृथ्वी भेजने वाली है। डैग सिक्योरिटी एंड्रॉयड्स को मार गिराता है। टेसा एक बड़ा रोबोटिक सूट पहनकर डैग पर हमला करती है। थिया कैलिक्स को आज़ाद करती है। कैलिक्स टेसा पर हमला करती है, लेकिन उसके सूट को तोड़ नहीं पाती। डैग की मदद से जब सूट टूटता है तो कैलिक्स टेसा को निकल जाती है। कैलिक्स अपने बेटे बर्ड को देखकर खुश होती है, लेकिन टेसा अंदर से ब्लास्ट करके बाहर आ जाती है और कैलिक्स मर जाती है। गुस्से में बर्ड और डैग मिलकर टेसा का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अभी तीनों डैग, थिया और बर्ड एक नया समूह बन चुके हैं। डैग अपने ग्रह लौटता है और अपने पिता के सामने टेसा का सिर फेंकते हुए कहता है, मैं अपना शिकार कर चुका हूँ। पिता उसे समूह से निकाल देते हैं और उसे मारने के लिए 2 योद्धा भेजते हैं, जिन्हें डैग एक ही वार में मार गिराता है। अब खुद पिता उससे भिड़ते हैं, लेकिन डैग अब एक सच्चा योद्धा बन चुका है। वह अपने पिता के हर वार का जवाब देता है। जब पिता गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो डैग पहले से तैयार रेत फेंक कर उनके हरकतों को ट्रैक कर लेता है और उनका एक हाथ काट कर उन्हें बंदी बना लेता है। पिता उसे समूह का हिस्सा बनने को कहते हैं, लेकिन डैग कहता है, मेरा अपना समूह है। तभी बर्ड आता है और डैग के पिता का सिर खा जाता है। इस तरह डैग अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। अंत में डैग, थिया और अब बड़े हो चुके बर्ड को एक साथ दिखाया जाता है। उनके सामने एक विशाल स्पेसशिप आता है और डैग कहता है उसके अंदर उसकी माँ है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, एक नई शुरुआत के संकेत के साथ। तो दोस्तों, यह थी डैग की रोमांचक और भावनात्मक कहानी, एक कमज़ोर एलियन से सतर्क योद्धा बनने का सफ़र, दोस्ती की अहमियत और बेहतर इंसान बनने का संदेश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।